नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ें। अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी मुहिम बनाकर रहेंगे सरकारी कर्मचारी में वो जुड़ सकें। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 7 तारीख को 7/11/2022 को जो वनपाल और वन रक्षक का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। तो आप मिला लीजिए। इसमें देखो, आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से लोहा बनाने की भट्टी मिली है। भट्टी का पूछा गया है इसमें, याद रखना। अगर भट्टी पूछी जाए तो भट्टी का उत्तर कर देना सुनारी। भट्टी कहाँ मिली है? सुनारी, झुंझुनू में मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत जयपुर के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है। तो इसके अंदर देखना, ब्लू पोट्री, रतन आभूषण, दाबू प्रिंट, चांदी के बर्तन। तो इसका उत्तर होगा आपका ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका है, चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ये आपके होगा नाथद्वारा राजसमंद। ये होगा आपका नाथद्वारा राजसमंद। सॉरी, थोड़ा सा गलत चिन्ह लग गया, यहाँ देखें, नाथद्वारा राजसमंद। इसका उत्तर होगा नाथद्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये जो जिसने भी किया ये गलत कर रखा है। सबसे पहले राजस्थान केसरी निकाला गया था वर्धा महाराष्ट्र से। कहाँ से निकाला गया था? वर्धा महाराष्ट्र, उत्तर सही होगा। उसके बाद अजमेर से हुआ था। पोमचा क्या है? रंगाई की एक शैली है। पोमचा क्या है? रंगाई की शैली। पीला पोमचा आपने सुना होगा, रंगाई की शैली है। अगला है, वागड़ी राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है। तो वागड़ की गंगा मैंने बताया था माही, वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या बताया था। मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिए हैं, उन्हीं में से ये प्रश्न आए आपके। और वागड़ क्षेत्र आपको बताया गया था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो आपके वागड़ पड़ता है। थोड़ा सा क्षेत्र प्रतापगढ़ का भी पड़ता है, लेकिन इसने प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, डबोक एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन, रिक्त स्थान दे रखा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना आपको। डबोक कहाँ है? डबोक हवाई अड्डा कहाँ है? तो उत्तर होगा आपका उदयपुर में। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? उदयपुर में। आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका साइंस का पूछा गया है, निम्न में से असंपर्क बल पूछा गया है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या पूछा गया है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें असंपर्क बल पूछा गया है, तो याद रखना, असंपर्क बल, असंपर्क गुरुत्वाकर्षण असंपर्क में आता है, चुंबकीय बल एक संपर्क में आता है, स्थिर विद्युत बल असंपर्क में आता है, लेकिन घर्षण में संपर्क होता है, इसलिए संपर्क बल हो गया ये। नेक्स्ट प्रश्न, गणित चूंकि हमें आती नहीं है इसलिए सीधे ही उत्तर इसके देख लीजिए। गणित है बेटा, माता पिता तथा दादा की वर्तमान आयु 2:7:7:8:12 है, तो बेटे ये आप कर लेना, 49 उत्तर होगा इसका। क्या उत्तर होगा? 49। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन तो भाई नदियों के किनारे पर है, तो आपकी जल दुर्ग का उदाहरण होगा। जल दुर्ग कर देना, जल दुर्ग। क्या हो जाएगा? जल दुर्ग। नेक्स्ट देखो, अगला है, निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन लिपि माला
नामक ग्रंथ की रचना की? भारत का प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना की थी गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? जगत शिरोमणि मंदिर याद रखना, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जगत सिंह की माता ने उसका निर्माण करवाया था, मान सिंह की पत्नी ने, और जगत सिंह की याद में करवाया था। जगत शिरोमणि जगत सिंह हो जाएगा। ताल छापर ये सबको पता है, ताल छापर कृष्ण मृग के लिए चूरू का अभयारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु है, यानी कौन सी धातु है जिसके जितनी ज़्यादा चोट लगाएंगे उससे ज़्यादा बढ़ेगी? आघातवर्ध्य अगर पूछ लिया जाए तो इसके अंदर देखो, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा आप देख लेना। आघातवर्ध्य ये आप देख लेना। आघातवर्ध्य सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो मेरे हिसाब से तो इसका चांदी ही होना चाहिए, या फिर हो सकता है इसके उत्तर में आप कर दो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम या चांदी उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका इसने गलत कर रखा है, पुष्कर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? पुष्कर में। नेक्स्ट प्रश्न है बर्ड। बर्ड का स्थान पूछा है कि बर्ड किसान आंदोलन रियासत से संबंधित है। कौन सी रियासत थी जिससे संबंधित है? बूंदी रियासत से संबंधित था, बहुत बार पूछा गया है। रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। देखो दुग्ध उत्पादन संबल योजना है, देखो एक तो युवा संबल योजना है जिसमें आजकल आपके सरकारी कार्यालयों में 4,000 रुपये लड़के को मिलते हैं और 4,500 रुपये लड़की को, और अन्य जो कैटेगरी आती है उनको मिलते हैं। अब इससे याद रख लो 5 रुपये, कितने रुपए याद रखोगे? 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में मिलते हैं। अगला रणखार पूछा गया है, रणखार रिजर्व। रणखार जो रिजर्व है आपका कहाँ स्थित है? इसने उत्तर सही कर रखा है, जालौर में ही होगा रणखार। नेक्स्ट प्रश्न है इसका 19वां, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, आना चाहिए। वायुमंडलीय परत जिसमें रेडियो संचार में मदद मिलती है आयन मंडल में, क्योंकि आयन मंडल में आयन किरणें पाई जाती हैं जो कि आपके किस में मदद करती हैं? तो ये आयन मंडल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के सीखने के परिणामों को, यानी सीखने के जो आउटकम हैं उनको प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद ने किस NGO के साथ 5 साल के लिए MOU किया है? MOU जो किया है इसका है आपका उत्तर संपर्क फाउंडेशन, उत्तर होगा संपर्क फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हवा महल में कितनी मंजिल हैं? 5 मंजिल हैं। कितनी मंजिल है हवा महल में? 5 मंजिल। नेक्स्ट प्रश्न ये आप देख लेना, मेरे को तो आता नहीं है लेकिन इसका उत्तर बता देता हूँ, 4 इकाई सही होगा। नेक्स्ट अगला देखो, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान आपके ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा, जयपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपका उत्तर होगा 9। सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? अब देखो मानव जो है वो उसके अनेक प्रकार थे, अलग अलग काल में अलग अलग नामों से जाना गया, जावा मानव, पेकिंग मानव, क्रो-मैग्नन मानव और निएंडरथल मानव। तो इसका उत्तर होगा आपका डी, निएंडरथल मानव। उसके बाद देखिए राजस्थान में वर्मिकुलाइट कहाँ पाया जाता है? तो वर्मिकुलाइट का अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप अजमेर कर दें बेझिझक। वर्मिकुलाइट कहाँ पाया जाता है? आपके अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27वां, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्रश्न देखो, इस प्रकार के प्रश्न है जो आपने नहीं पढ़े हो तो उनको
टच भी नहीं करना चाहिए, बाकी इसका उत्तर तृतीय होगा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में स्थान प्राप्त किया, वो तीसरा स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने, इसमें बांसवाड़ा ने। निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? अब तो देखो इसमें धौलपुर वालों ने भी सहायता की थी, ठीक है, बीकानेर वालों ने भी सहायता की थी, क्योंकि ये तो बहुत लंबी दूरी तक चले गए थे। कोटा महाराव ने सहायता की थी, लेकिन टोंक ने सहायता नहीं की थी इसमें। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को एक कूपन 10,000 रुपये है? इसमें ये थोड़ा गलत कर रखा है इसने। आपका उत्तर होगा 10,000 रुपये या उससे अधिक के मूल्य पर आपको ई कूपन प्राप्त होता है अगर कोई भी जिन्स आप बेचते हैं, यानी कोई भी कृषक कोई भी जिन्स बेचता है तो उसमें। अब ये गैब सागर है, गैब सागर तो स्पष्ट है, डूंगरपुर हो जाएगा इसका उत्तर। गैब सागर झील पूछा गया है, डूंगरपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका माही सुगंधा। तो देखो माही सुगंधा पूछा गया है। माही सुगंधा फसल की किस्म है माही कंचन और माही धवल। माही कंचन और माही धवल दो याद रखना, माही कंचन और माही धवल। ये तो आपके मक्का की हैं, माही कंचन और माही धवल। लेकिन अगर सुगंध की बात की जाए तो चावल में आती है सुगंध, तो सुगंधा क्या हो जाएगा आपका? चावल की फसल है। माही सुगंधा चावल की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं वह है, तो इसका आपका उत्तर होगा एजोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोरोबियम, एजोटोबैक्टीरियम। इसका उत्तर आपका होगा क्लोस्ट्रीडियम, उत्तर होगा क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट प्रश्न आपका एक आदमी की आयु 15 वर्ष है, फिर 15 वर्ष है, तो ये इसने सही कर रखा है, ये आपका 25 उत्तर होगा इसका। जामर कोटड़ा पूछा गया है। जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हर किसी को ध्यान है इस चीज़ का, तो जामर कोटड़ा आपके रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में से अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से अनूप सिंह जो बीकानेर वाले हैं उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो याद रखना माही मराताओ, माही रखत, माही सराव, ये मराताओ ये सही है इनकी। डिजिटल बाल मेला व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान से, यानी डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान से 2022 में कौन से महीने में ये पूछा गया है? प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई। एक अभियान चलाया गया है अपने राजस्थान में जिसमें बाल सरपंच की शुरुआत की गई है, वो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, अक्टूबर 2022 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो ये आपका 10% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट प्रश्न इसके अंदर आपके पूछा गया है भारत में कुल रेल मार्गों में राजस्थान की हिस्सेदारी होगी, एक देखो एक भाग 1/1, एक भाग 1/1, एक भाग में 1/1, इसका उत्तर होगा 1/2। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1/2। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें आपके पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं, तो इसका उत्तर होगा बीटा कोशिका होगी लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका। निम्न में से कौन सा विटामिन है? और बाकी देखो लैक्टोस है, विटामिन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फ्रैक्टोस नहीं है, रिबोफ्लेविन है, बिल्कुल यही है आपका रिबोफ्लेविन विटामिन है। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है, वे कहाँ से हैं? रूमा देवी काफ़ी समय से लंबे चर्चा में है, बाड़मेर से हैं रूमा देवी। ये महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं रूमा देवी, तो याद रखना। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? 2-3 दिन पहले ही ज्योग्राफी के अंदर मैंने पढ़ाया आदिवासियों का कुंभ, जब माही नदी आपको पढ़ाई गई थी तो उसमें बताया था ये जो त्रिवेणी संगम है नवाटापुरा में, कौन सी जगह है? नवाटापुरा। नवाटापुरा पड़ता है
बेणेश्वर में पड़ता है। बेणेश्वर में यहाँ माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है, माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है, इसलिए बेणेश्वर धाम को क्या कहा जाता है, आपके आदिवासियों का कुंभ। याद रखना, आदिवासियों का कुंभ आपका बेणेश्वर धाम होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट होगा। देखो 9 जनवरी पूछ लिया जाए तो क्या है, 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 9 अगस्त पूछ लिया जाए तो याद रखना 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 की डिजिट याद रखना, 9 जनवरी और 9 अगस्त। 9 जनवरी को तो क्या मनाया जाता है आपके, ऐसे याद रख सकते हो 26 जनवरी। 26 जनवरी को आपके गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को आपको स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो जनवरी में 9 और 9 तारीख अगस्त में याद रख लो। 9 तारीख जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, और 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट में आपको पूछा गया है जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया तथा माइंस एंड जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य के आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा और राजसमंद में विशाल भंडार मिले हैं। आपके किसके मिले हैं, विशाल भंडार बांसवाड़ा में, याद रखना लीलवानी, काला खुंटा, ये आपके मैंगनीज के भंडार मिले हैं यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा गया है, किसी विद्युत धारा प्रवाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। उसके बाद क्या है, ये आपका शून्य होता है। उसके बाद इसके सिरे की ओर घटता है। आपके इसका उत्तर है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। नाथ प्रशस्ति, देखो नाथ प्रशस्ति आपके मेवाड़ से होगी। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष से की गई थी, तो 1995 ही उत्तर होगा इसका। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में माना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन आपके विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेड क्लिफ का तो सबको पता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है। आना सागर सबको पता है, अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था, अजमेर में स्थित है। किस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जा सकता है। फ्लेमिंग वॉर्म, ये सही है बिल्कुल, फ्लेमिंग वॉर्म हस्त के नियम के द्वारा। वाम हस्त, माया हस्त नियम। निम्नलिखित में बीकानेर के शासकों में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, तो ये राय सिंह उस समय नहीं थे, बीका नहीं थे, लूणकर्ण नहीं थे, आपके कल्याणमल उत्तर होगा इसका। क्या उत्तर हो जाएगा, कल्याणमल। याद रखना कल्याण इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, सबको पता है कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 61वां प्रश्न देखें, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सही है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी। आपका सही उत्तर होगा, अंत में संधि की थी 1823 में। उत्तर होगा इसका 1823। क्या उत्तर हो जाएगा, 1823 में। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित होता है। कार्बोक्सिल पूछा गया है, कार्बोक्सिल आपके अभिक्रिया एस्पिरिन एस्कॉर्बिक अम्ल में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका 0 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता का अवनयन किससे होता है। देखो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में तो मुख्य कारण क्या है, आपके हवा का चलना ही है। हवा कैसी, हवा ही अपर्दन करती है। हवा, पवन अपर्दन, नाली अपर्दन, गहन
कृषि जल भराव, तो इसका पवन अपर्दन हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? पवन अपर्दन। इसने गलत कर रखा है जिसका भी ये पेपर है। भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो कृषि जलवायु प्रदेश में आपको ये पढ़ाऊंगा, इसमें 4A हो जाएगा उत्तर। सॉरी, एक मिनट, इसको एक बार कन्फ्यूजन में डाल लो आप, मैं नीचे आपको बता दूंगा। इसमें ये उत्तर होगा आपके 4B या 4A, ये 4 वाला ही उत्तर होगा। इसको थोड़ा सा देख लेना आप, 4B या 4A होगा। थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ इसमें, 4A है या 4B है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कृपाल सिंह शेखावत सबको पता है ब्लू पोट्री से संबंधित है। गोविंद गिरी, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया ऐसा ही प्रश्न। भीलवांग राशियों के माध्यम से संप सभा की स्थापना की थी उन्होंने, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट प्रश्न, मालानी पहाड़ी में स्थित है। मालानी आपके बिल्कुल सही उत्तर है, जालौर और बाड़मेर में। मालानी जालौर और बाड़मेर में है। राज रत्नाकर के लेखक कौन है? राज रत्नाकर के सदाशिव भट्ट हैं। राज रत्नाकर के लेखक सदाशिव भट्ट। असंभव घटना की प्रायिकता बराबर होगी, ये आपका 0 उत्तर होगा, लेकिन ये इसको राउंड कर लो, मेरे को नहीं पता इसका उत्तर। जीके के प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इसका उत्तर आपका 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75वां, निम्न में से किस शैवाल के अगार प्राप्त किया जाता है? अगार, एक्टो, वोल, एल्वा, जिलीडियम। इसका उत्तर हो जाएगा जिलीडियम। स्माइल कार्यक्रम ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित था, अभी पिछले दिनों आपके कोरोना काल में चलाया गया था। वर्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो राज प्रमुखों का एक क्रम याद रखें, 4 चरणों तक राज प्रमुख बनाए गए थे। ऊ भी भू में, ये याद रखो, ऊ भी भू में। ऊ से उदयभान, भी से भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह। ये चौथा चरण पूछा गया है वर्ध राजस्थान। कौन सा पूछा गया है? वर्ध राजस्थान। आपके इसका उत्तर होगा वर्ध राजस्थान का तो मान सिंह, स्वयं मान सिंह उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखो, उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी, यानी जो चित्र बनाने वाले चित्रकार थे उनके लिए एक ओवरी का निर्माण किया गया था, जिसे यानी एक रंगशाला का निर्माण किया गया है जिसे चित्तेरों की ओवरी कहा जाता है। किसने की थी इसकी स्थापना? तो याद रखना जगत सिंह ने की थी। सही उत्तर होगा। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है? संचारी रोग केंद्र आपके जोधपुर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? ये आपका राम सागर है, सीता माता अभयारण्य है, और ये आपका शेरगढ़ है। लेकिन मानस है, ये असम में है, आपका नहीं होगा इसमें। ये देखो, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदी, बाकी आंतरिक प्रवाह की नहीं है, एक आंतरिक प्रवाह की नदी है इसमें। देख लो, सूकड़ी नहीं हो सकती, मिठड़ी नहीं हो सकती, आपके मासी नहीं हो सकती। ये सारी की सारी क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। और ये आपकी साबी हो जाएगा। साबी क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रवाह की नदी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस किले को म्यूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसको म्यूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं, विभज्योत की संवर्धन से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? ये तो सबको पता है, अमलानंद घोष ने की थी। ए घोष ने। कालीबंगा का प्रश्न देखो आता ही आता है, आपके फर्स्ट ग्रेड में भी फिलहाल पिछले दिनों आया था। इसका आपका उत्तर हो जाएगा 20.22। ये है जयपुर में मीनाकारी कला पूछी गई है। मानसिंह प्रथम के समय आई थी। ये लाहौर से लेकर के आए थे। कहाँ से लेकर के आए थे? लाहौर से लेकर के आए थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है। सफ़ेद जो पेंट होता है उसमें कौन सा वर्णक मिलता है? ये आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड नहीं होगा, जिंक ऑक्साइड नहीं मिलता इसमें। सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं होगा, जिरकोनियम नहीं होगा, ये हो जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखो, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य है। देखो 3 जिलों में टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य है, लेकिन एक ज़िले में नहीं है। आपके देखो अजमेर में है, राजसमंद में है और पाली में है। इन 3 जिलों में है, इसमें नहीं है। टोंक हो जाएगा उसका उत्तर। अजमेर, पाली और राजसमंद में टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य है। अजमेर में हो गया, उसके बाद पाली में और फिर राजसमंद में हो गया, लेकिन इसमें नहीं है। और टोंक में। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। उसका निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? करौली को राजधानी बनाने वाला कौन था? इसमें से देख लो, अर्जुन पाल, विजयपाल, धर्मपाल द्वितीय। इसमें धर्मपाल द्वितीय इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में करौली को अपनी राजधानी बनाया था, धर्मपाल द्वितीय ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में है। याद रखना, इसका आसींद भीलवाड़ा उत्तर हो जाएगा। देवनारायण जी का प्रमुख पूजा स्थल पूछा गया है। अगला है, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया। आपके इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, फिर भी आपके इसका प्रश्न करंट का प्रश्न है। ये टेलीमेडिसिन, ये उदयपुर वाला सही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये योजना बहुत पूछी गई है इन वर्षों में। 1 मई 2021 उत्तर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। इसका अनुपात 3 अनुपात तो है, क्या है ये देख लेना बाद में। आपके मैथ्स का क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना, अपनी सिद्धमुख जो परियोजना है चूरू जिले की, उसमें चूरू तो आएगा ही आएगा। चूरू तो प्राप्त करता ही करता है, हनुमानगढ़ भी प्राप्त करता है, गंगानगर भी जल प्राप्त करता है, लेकिन आपका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। जो प्राप्त नहीं करता है वो पूछा गया है इसमें, प्राप्त नहीं करने वाला, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत धारा का नहीं पूछा गया है, एम्पियर मत कर देना। विद्युत विभव, ये आपका उत्तर होगा वोल्ट। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना, ये तो सही है। फिर ये आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, देखते हैं, यही गलत है, आपका उत्तर यही होगा। और फिर भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है, बिल्कुल ये भी राइट है, ये भी राइट है। और चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, ये भी सही है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तेरह ताली नृत्य कौन से देवता ने? सबने पता है, रामदेव जी ने समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, 3 के गुणज के प्रथम 5 गुणजों का माध्य, यानी 3 के गुणज निकालो। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये गुणज निकालोगे आप, तो इसका जो माध्य निकालोगे वो 9 आएगा। ठीक है, 3 6 9 12 15, इनका माध्य निकालोगे तो 9 आ जाएगा। इनमें 5 का भाग दे देना, 45 में 5 का भाग दोगे तो 9 आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस पूरे पेपर को मिला लिया होगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। इसी प्रकार से जब भी आपके कोई पेपर होंगे और ज्योग्राफी की नियमित कक्षाएं मैं आपकी प्रारंभ रखूँगा। पुनः एक बार धन्यवाद आपको पूरा साथ देने के लिए, और शेयर करें, लाइक करें, और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें,
ताकि आपको तुरंत ही अपना नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।